अच्छा, हम पढ़ रहे हैं वैलेंसी क्या होता है। अरे तेरी तो वैलेंसी क्या होती है, सही है। तो वैलेंसी ये होती है कि जो एलिमेंट होता है दुनिया में, जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट एटम से मिलके बना है। अब एटम कैसा होता है भाई? एटम ऐसा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एटम ऐसा एक गोल, उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस। सब में यही होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है और बाहर शेल होता है। अब एटम दो कंडीशन में स्टेबल होता है, दो कंडीशन में स्टेबल होता है। ये पहली कंडीशन है। फॉर एग्जांपल ये मैं पहली कंडीशन समझा रहा हूँ और यहाँ मैं दूसरी कंडीशन समझा दूँगा, सही है। दो कंडीशन में स्टेबल होता है। पहली कंडीशन ये है कि कोई ऐसा एटम हो जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था और बाहर एक ही शेल था, बाहर एक ही शेल, और इस एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये स्टेबल है। ये स्टेबल है मतलब अब इसको किसी और से रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है यार। एक ही शेल था, दो इलेक्ट्रॉन थे फुल, तीसरे की इसके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये स्टेबल हो गया। अच्छा, अब दूसरी कौन सी कंडीशन है भाई जब कोई एटम स्टेबल होता है? वो ये कंडीशन है कि उसका पहला जो शेल था ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन फिर एक और शेल था, उसके बाद उस एक और शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो स्टेबल हो गया। समझ आ रही है बात? जैसे ही उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो स्टेबल हो गया। और दूसरे शेल में वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, 8 से कम आएंगे तब भी स्टेबल नहीं, 8 से कम में वो स्टेबल होता ही नहीं, सही है। अच्छा, अब कुछ ऐसे आइटम भी तुझे मिलेंगे भाई जिसमें 3-3 शेल होंगे, यानी कि पहले एक न्यूक्लियस, इसके बाहर एक शेल, फिर दूसरा शेल और फिर तीसरा शेल। अब पहले में 2, दूसरे में 8। अब तो बोलेगी ये तो स्टेबल हो गया, तीसरा क्यों आ रहा है? भाई होता है, कुछ में 3 शेल भी होते हैं, 4 शेल भी होते हैं, 11 शेल हो, 12 शेल, जितने भी हो। अब ये रूल याद रखना है कि भाई पहला शेल जो है ना, सिर्फ पहले शेल में मैंने ये रूल बताया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर उसके बाद दूसरा शेल हो, तीसरा शेल हो, कोई भी शेल हो, सारे शेलों में 8 इलेक्ट्रॉन पे वो स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पे यानी अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हो गए तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद वो और रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसी और से मिलेगा नहीं। समझ आती है बात? ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कब वो स्टेबल होता है, कब स्टेबल। कितनी शेल्स होती? हज़ारों, पता नहीं, मतलब 5 होती हैं, 6 होती हैं, जितनी भी शेल। डिपेंड करता है ना कि एटम का नंबर क्या है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहली एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक एटम है, सबसे सिंपल एटम है। क्यों? एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक ही शेल होता है। हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक कैसे होता है भाई? एक ही शेल होता है ना यार, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं ना, एक ही शेल। एक शेल में 2 होते हैं ना, पहले शेल में 2 होते हैं। पहले शेल में 2 होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन में होता ही एक है, तो वो स्टेबल नहीं है। तो वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? एक और चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करेगा क्या? या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, या ये किसी और से ले लेगा, या तो कुछ भी ना हो, या तो जितने नंबर रिक्वायर्ड है उतने हो। हाँ, तो ये जो इसके पास ये एक पावर है ना कि ये या तो देगा या तो लेगा, इस पावर को हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। जैसे मैं इसकी वैलेंसी +1 कह सकता हूँ। +1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक दे देगा। प्लस देने वाले को कहते हैं केमिस्ट्री में, देने वाले को नहीं। जो बंदा दे देता है ना वो प्लस हो जाता है, जो ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मैं इसको +1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ आती? किसी और को देगा, उसके साथ मिल जाएगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कैसे, किसके साथ देगा? हाइड्रोजन को ही दे देगा। एक हाइड्रोजन इधर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दोनों में घूम रहे हैं, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये बन गया H2, जिसे हम H2 गैस भी कहते हैं। समझ आई? तो ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए इसकी वैलेंसी क्या थी?
+1 ये एक दे रहा था एक की अपने। +1 थी, एक की -1 थी। नहीं नहीं एक नहीं, ले भी तो रहा था। दोनों शेयर कर रहे हैं ना, इधर दोनों शेयर कर रहे हैं। सही है, इस केस में दोनों शेयर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे एक दे रहा होता है एक ले रहा होता है। चलो उसकी एग्जांपल लेते हैं। एक और एक एटम है, एक एलिमेंट है, इसका नाम है सोडियम Na। इस सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब एटॉमिक नंबर तो मैं पहले भी सिखाया भाई, पीरियोडिक टेबल में जाके पता लगता है एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब ये है कि सबसे जो पहला शेल होगा उसके अंदर कितने आएंगे? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। बचे कितने? अभी बचे 9। दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। 8। तो यहाँ 8 लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। अभी और कितने आने चाहिए? 1। तीसरा शेल बना दिया मैंने। अब तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितने? पता नहीं कितने थे। 8। मैंने तुमको बताया ना, सिर्फ पहला शेल ऐसा है जिसमें स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए थे। फिर जो भी शेल है उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए कितने होते हैं? 8। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले और अपने थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्टेबल हो जाए, या दूसरा ऑप्शन ये कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से स्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ही। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये ज़्यादा आसान है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +1। 2 देगा तो +2 हो जाएगा। तो +1 का मतलब ये है, 2 देगा नहीं, एक ही दे सकता है क्योंकि एक ही है ना इसके पास। अगर 2 होते तो 2 अगर 2 होते तो +2 होता है। इसके अभी बाहर वाले शेल में एक ही है और ये एक ही दे सकता है। सही है। एक देने के बाद ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें से वो एक भी नहीं देगा क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, अब उसको ज़रूरत ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और बस चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि अब जो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 है और वो पूरे हैं, वो स्टेबल है, अब उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह एक और एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। जिसका क्या नाम है? क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब पहले शेल में 2 बना देते हैं। फिर दूसरे शेल में 8। 2 और 8 10। तीसरे शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन 7 आएंगे। 7 आएंगे। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? एक और चाहिए। 2 चांस है इसके पास, या तो अपने 7 गवा दे और 8 पे आगे स्टेबल हो जाए, या तो एक और किसी से ले ले और स्टेबल हो जाए। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि भाई एक ले ले किसी से, 7 हैं इसके पास, एक ले ले। तो अब जब ये एक लेगा तो ये -1 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी हो गई -1, उसकी वैलेंसी हो गई +1। ये दोनों आपस में मिलेंगे और NaCl बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। समझ आई बात? जब कोई एटम